Hello my dear students, we have already completed so many chapters in science and today we are going to learn the chapter number 7 from grade 9 science and the name of the chapter is diversity in living organism. So in this lesson you have to learn about the diversity, that how many types of organisms are there and what are the diversity in between them. Okay, so we are starting with the lesson diversity in living organism. Now the first point is the definition or else you can say classification, कि आपका जो classification है what is the definition of that classification, कि ये classification होता क्या है. So a system of arrangement of organism into different group on the basis of their similarities, differences and a relationship, कि जितने भी organisms हैं उनको differentiate करना अलग अलग ग्रुप के अंदर. अब ये डिफ्रेंशिएशन किसकी बेस पे करोगे आप लोग, either you can group it on a similarities or else differences and a relationship, के इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप उनका क्लासिफिकेशन करोगे, that are known as, आप उनको अलग अलग करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो, that is known as क्लासिफिकेशन. कि भाई ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, सो जिनका कलर बहुत वाइट होता है वो एक कैटेगरी हो गई, ब्लैक है वो एक कैटेगरी हो गई, टॉल है वो एक कैटेगरी हो गई, स्मॉल है वो कैटेगरी हो गई. तो दिस आर द डिफरेंसेस, कि हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग डिफरेंस होता है. तो उनके अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग करते हो अलग अलग ग्रुप के अंदर, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. नाउ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज टेक्सोनॉमी, कि जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो, सो साइंस के टर्म में जब आप हेरिडिटरी इवोल्यूशन की बात कर लो, जब आप डाइवर्सिटी की बात कर लो, तो ऐसे टर्म में क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी. इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एंड इज defined as identify nomenclature and classification of organism with certain principles, कि ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो किस चीज़ से डील करती है, तो कोई भी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर, उनका क्लासिफिकेशन, इनके भी कुछ रूल होते हैं. तो कुछ रूल्स को फॉलो करके उनकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने का, उनका नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करने का, उनकी क्लासिफिकेशन का फाइंड आउट करने का जो भी ब्रांच काम करती है, दैट इज नोन एज taxonomy. Okay, so it is the branch of science which deals with the ends and the identification, nomenclature and classification of organism with the certain principles. कि इनको मज़ा है वैसे वो लोग नाम नहीं दे देते, they have some principles, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके वो हर एक चीज़ की टेक्सोनॉमी फाइंड आउट करते हैं कि कौन किससे कितना सिमिलर है, इनके बीच में कितना डिफरेंसेस है. तो इसके अकॉर्डिंग एक पूरी टेक्सोनॉमी जनरेट होती है. ना ये सब तो पढ़ लिया कि टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है. सो द मेन पॉइंट इज कि ये सारे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ये सारा क्लासिफिकेशन करना क्यों पड़ा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी, कि अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो कोई भी चीज़ का, तो वो क्या करता है कि भाई बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का, एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का स्टडी आपके लिए क्या कर देती है, इजी कर देती है, कि आपको एक क्लास पढ़ के वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारी वेराइटीज़ है, बट वो सारी वेराइटीज़ एक साथ आप स्टडी करके कंप्लीट कर सकते हो. द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड ईजी एज लर्निंग अबाउट एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप इज ईजी, कि भाई आप हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्टडी करो. उससे अच्छा क्या होता है कि भाई आपको कोई ऑर्गेनिज्म की डिटेल पता चली, तो आपको क्या पता चलेगा, सबसे पहले उसका ग्रुप पता चलेगा. इफ़ यू नो द ग्रुप देन आप इजीली उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करके कोई भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हो. सो दैट वन इज अ ईजी टास्क. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि टेक्सोनॉमी की हेल्प से, क्लासिफिकेशन की हेल्प से आप बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज के बीच की रिलेशनशिप पे फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ मैनी ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेज डिपेंड ऑन द करेक्ट नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म विच क्लासिफिकेशन प्रोवाइड. इन इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायो जियोग्राफी एंड अप्लाइड बायोलॉजी, कि अगर ये जो बायोलॉजिकल साइंस है इनकी अगर आपको करेक्ट नॉलेज हुई, तो आप इस नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हो. फिर चाहे वो इकोलॉजिकल हो, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, फिर चाहे वो बायोजियोग्राफिकल हो, या तो अप्लाइड बायोलॉजी हो.
इन सारी स्ट्रीम की अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से कर सकते हो इफ़ अगर आपको बायोलॉजिकल साइंस, आपको टेक्सोनोमी पता हो तो। ओके, नाउ हेरियोचिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप की ये है क्या, क्लासिफिकेशन और ग्रुप्स है क्या। सो एज क्लासिफिकेशन डील्स विद ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड टैक्सा, कि सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन है क्या। सो क्लासिफिकेशन इज नथिंग एल्स बट टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म। देन की क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि भाई ऑर्गेनिज्म को उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एक एक ग्रुप के अंदर प्लेस करना, एंड दैट ग्रुप आर नोन एज टैक्सा। देन हम ग्रुप बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, दैट आर नोन एज टैक्सोनॉमी। देन क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड करना, दैट मीन्स टैक्सा के अंदर उनको डिवाइड करना। दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है टैक्सोनॉमी, अलग अलग ग्रुप की स्टडी, दैट इज टैक्सोनॉमी। Then, so as classification deals with grouping the organism which are called taxa, each taxa is given a name and there are arranged in a specific pattern in the flow chart of order and sequence। कि जब आप टैक्सा की बात कर लो, मतलब कोई भी एक ग्रुप की बात कर लो, तो फिर ग्रुप बनाने के बाद हर एक ग्रुप को क्या दिया गया है, एक प्रॉपर नाम दिया गया है। और ग्रुप को नाम देने के बाद उनको क्या किया है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। फ्लो चार्ट के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर, सीक्वेंस के अंदर उनको प्रॉपरली अरेंज किया है। द ऑर्गेनिजम्स that closely resemble are placed in a taxon and further the taxa released are put together in a large taxon। There are total 7 taxa। कि जब आप टैक्सोनॉमी की बात कर लो तो टैक्सोनॉमी में क्या होगा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिनकी क्लोजली रिमेंबरनेस है, मतलब उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, जो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, उनको वो लोग क्या करेंगे, एक टैक्सा के अंदर रखेंगे, दैट मीन्स एक ग्रुप के अंदर रखेंगे। फिर फर्दर द टैक्सा रिलेटेड आर पुट टुगेदर इन अ लार्जर टैक्सन। और इतने जैसे भी टैक्सा है, जितने भी जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, उन सबको साथ में रखेंगे और अल्टीमेटली ऐसे सारे टैक्सा मिल के लास्ट में एक क्या बनेगा, लार्ज टैक्सॉन फॉर्म होगा। तो जब आप अगर टैक्सा की बात कर लो तो टोटल कितने टैक्सास होते हैं प्रेजेंट। सो दे आर टोटल 7 टैक्सास। जब आप टैक्सा की बात कर लो तो दे आर टोटल 7 टैक्सास आर देयर। देन नाउ व्हाट आर द 7 टैक्सास दैट वी हैव टू लर्न। सो टोटल कितने टैक्सास होते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको टोटल कितने क्लास के अंदर आइडेंटिफाई किया है, कितनी टैक्सा के अंदर आइडेंटिफाई किया है। तो आपको अब वो टैक्सास पढ़ने हैं कि कौन कौन से टैक्सास होते हैं। तो सबसे पहले दैट वन फर्स्ट वन इज़ अ किंगडम, कि सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, दैट आर नॉन एज द किंगडम। ब्रैकेट में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, दैट वन इज़ अ लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, किंगडम। देन किंगडम के बाद दैट इज सेकेंड पॉइंट विच इज नोन एज फाइलम और एल्स डिवीजन। तो सबसे ऊपर किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम और डिवीजन, उसके बाद आता है क्लास, देन द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर, देन द नेक्स्ट वन इज फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। Here the kingdom is the largest part of the taxonomy and a species is the smallest part of taxonomy. I already mentioned it over there that kingdom is largest and species is smallest. So ये एक ऐसा taxonomy का चार्ट है जो आपको याद रखना है। मे बी MCQs इज आस्किंग के इसमें से MCQ भी पूछे जा सकते हैं। आपको 4 ऑर्डर दे दिए लेस देन ग्रेटर देन करके, तो फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर राइट है, कौन सा रॉन्ग है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 7 टैक्सास: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species। okay, so these are the classifications of living organism। कि सबसे बड़ा होता है किंगडम, फिर किंगडम डिवाइड होता है डिवीजन के अंदर, डिवीजन डिवाइड होता है क्लासेस के अंदर, क्लासेस डिवाइड होते हैं ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर डिवाइड होते हैं फैमिलीज के अंदर, फैमिलीज डिवाइड होती है जीनस के अंदर, और फिर वो जीनस डिवाइड होता है स्पीसीज के अंदर। ओके, सो दिस वन इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। Now Aristotle gave the first but crude classification। अब क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये क्लासिफिकेशन किन्होंने देना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने, बट जो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज़ अ क्रूड क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था बट वो बहुत ही क्रूड था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कौन किससे कनेक्टेड है, किसके बाद क्या आ रहा है, किसके ऊपर क्या आ रहा है. सो दैट वन इज अ क्रूड क्लासिफिकेशन. After that, Carlos Linnaeus in the 18th century gave the first basis of modern classification. He divided organism into the two kingdoms, and that is Plantae and Animalia. कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने, बट वो बहुत ही क्रूड था, इसीलिए किसी को कुछ समझ में नहीं आया. तो उनके बाद और एक साइंटिस्ट आया, दैट इज कार्लोस लीनियस. कि ये जो कार्लोस लीनियस थे उन्होंने 18th सेंचुरी में वापस एक क्लासिफिकेशन दिया, जो अभी का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका बेस बना, उसका फर्स्ट बेस बना मॉडर्न क्लासिफिकेशन का. अभी जो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेस किन्होंने दिया था? कार्लोस लीनियस ने. सो ही डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम. कि कार्लोस लीनियस ने पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 2 किंगडम के अंदर, प्लांटिया एंड एनिमलिया. उन्होंने ये बोला कि पूरी दुनिया में 2 ही चीज़ है, या तो प्लांट है, एक तो प्लांट है और एक एनिमल है. प्लांटिया दैट मीन्स प्लांट किंगडम एंड एनिमलिया बिकॉज एनिमल किंगडम, बिकॉज ही कुड सी ओनली दिस थिंग. अब उन्होंने सिर्फ ये 2 क्लास ही क्यों दिए? क्योंकि उनको सिर्फ ये 2 चीज़ें ही दिखी थी पूरे अर्थ पे, कि भाई ये एक तो प्लांट है, एक एनिमल है. देन तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया दैट इज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. एंड व्हाट आर दैट 2 किंगडम? प्लांटिया एंड एनिमलिया. Then Ernest Haeckel, a German zoologist, further added one more kingdom, Protista, which include all unicellular organism. कि भी कार्लोस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, सबने मान भी लिया कि हाँ पे प्लांट या एनिमल या 2 चीज़ें प्रेजेंट है. फिर लेटर ऑन कुछ सालों बाद और एक साइंटिस्ट आए, द नेमिस्ट अर्नेस्ट हैकल. वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे. और कहाँ के थे? जर्मनी के थे. सो अर्नेस्ट हैकल, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, फर्दर एडेड वन मोर किंगडम. कि 2 किंगडम तो थे ही, उन्होंने और एक किंगडम आइडेंटिफाई किया एंड दैट किंगडम इज नोन एज प्रोटिस्टा. अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है दैट आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा. तो उन्होंने ये बोला कि प्लांट सेल एनिमल सेल तो है ही, बट उनके साथ साथ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. और उन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जिनको अर्नेस्ट हैकल ने नाम दिया प्रोटिस्टा. तो अब टोटल कितने किंगडम हो गए? कार्लोस लिनियस ने फाइंड आउट किए थे, दैट इज 2 प्लांट एंड एनिमलिया, एंड एक अर्नेस्ट हैकल ने फाइंड आउट किया, दैट इज प्रोटिस्टा. सो टोटल 3 किंगडम्स आर आइडेंटिबल. कि इन साइंटिस्ट ने टोटल 3 किंगडम आइडेंटिफाई कर लिए, दैट इज प्लांटिया, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा. नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट वेइटेकर, जिनका आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो. So, the Robert Whittaker, as more development in biological science happened, found that there were significant difference among organisms of Protista, and hence he defined 2 more kingdom, that is Monera and Fungi. फिर क्या हुआ? अब जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती है तो फ़ोन के नए नए मॉडल्स आते हैं, राइट? एट अ सेम वे उस टाइम पे भी क्या हुआ? साइंस आगे बढ़ता गया, साइंस डेवलप होता गया, स्पेशली बायोलॉजिकल साइंस. तो बायोलॉजिकल साइंस इतना आगे बढ़ता गया कि वापस एक साइंटिस्ट आए, दैट इज रॉबर्ट वेइटेकर. तो रॉबर्ट वेइटेकर ने क्या किया? इन तीनों ग्रुप्स को स्टडी किया, प्लांटिया, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा के ग्रुप को स्टडी करके उनको पता चला कि ये जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं. तो फिर उन्होंने क्या किया? उसी प्रोटिस्टा को 2 और पार्ट में डिवाइड किया. कि भाई प्रोटिस्टा को एज इट इज़ रखा, प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म को अलग करके एक ग्रुप में डाला, दैट इज मोनेरा, और दूसरे कुछ ग्रुप को अलग करके डाला, दैट इज इन फंजाई. तो अब टोटल कितने ग्रुप हो गए? टोटल 5 ग्रुप्स आर देयर. एनिमल्स एंड प्लांट्स पहले से थे, प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकल ने ऐड किया, और उस प्रोटिस्टा में से रॉबर्ट वेइटेकर ने 2 और ग्रुप निकाले, दैट इज मोनेरा एंड फंजाई. सो थस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बट रॉबर्ट वेइटेकर कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस विच इज स्टिल द बेसिक ऑफ द मॉडर्न क्लासिफिकेशन. तो यहाँ से 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन बना, जिसके डेवलपर कौन बन गए, जिनको बनाने वाला कौन बन गया, दैट इज R.H. वेइटेकर्स. और वो क्लासिफिकेशन जो वेइटेकर ने बनाया था, रॉबर्ट वेइटेकर ने, वो आज तक हम लोग मॉडर्न साइंस के अंदर वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज वेइटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब 5 किंगडम कौन कौन से हुए? एल्गिया एंड प्लांटिया एंड फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलियाज आर देयर. आफ्टर दैट प्रोटिस्टा,
then Molera, and then fungi. These are the 5 kingdom classification given by Robert Whittaker. Okay. Now, Whittaker based this classification on a 4 factor, namely, अब Whittaker ने classification दे दिया, तो as we know that science है that needs proof, तो उन्होंने 4 फैक्टर दिए कि उन्होंने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर दिया है. सो द फर्स्ट वन इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है. देन द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन. देन थर्ड वन इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है? तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उनकी जनरेशन कहाँ से हुई, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. सो फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज की जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है तो वहाँ पे उनका कुछ रिलेशन है या नहीं, जहाँ से ओरिजिन हुआ है. अगर एक ही बाप के सारे बेटे हो, एक ही बाप की औलाद हो, दैट इज अ फाइलोजेनी, कि भाई उनकी हिस्ट्री सेम है, उनका इवोल्यूशन एक जगह से हुआ है. तो उन्होंने क्या किया, ऐसे स्पीसीज चेक की कि जिनका ओरिजिन कहाँ से है. तो अगर सेम ओरिजिन हुआ तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया. देन मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉपिक है या हिट्रोट्रॉपिक है, उनके अकॉर्डिंग उनको अलग किया. देन उनके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया. एंड द सेल्यूलर स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट. तो ये 4 फैक्टर थे. उन 4 फैक्टर के ऊपर व्हिटेकर ने क्या दिया, अपना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई किया एंड प्रूव करके दिखाया. और तब से लेके आज तक वो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं. एंड व्हाट आर द 5 ग्रुप्स? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया. दैट आर द 5 ग्रुप्स ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन. यहाँ पे साइंटिस्ट की फोटो दी हुई है. फर्स्ट वन इज अ कार्लोस लिनियस, जिन्होंने प्लांट एंड एनिमल किंगडम आइडेंटिफाई किए थे. एंड द सेकेंड वन इज रॉबर्ट व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. ओके, so thank you everyone, have a good day. We are close the session over here. Okay.